वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज रहेगा इसमें 500 एमसीक्यू कवर अप होंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के। आपका जो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन सीरीज है, बिल्कुल मिस मत करिए और डेली बेसिस पर इन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया। तो आंसर क्या आएगा आपका? फिरोजाबाद। यहां पर हम क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें अब टाइम बहुत कम है आपके पेपर में, सो कोशिश करेंगे सारी चीजें कवर अप हो जाए जल्दी से जल्दी, जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेक ग्रीन क्रूज इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या आएगा आपका? गोरखपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस राज्य की टीम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया। तो उत्तर प्रदेश की जो टीम थी वो दावोस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्जैक्टली है कहां पर दावोस। यहां पर विश्व आर्थिक मंच की वो बैठक हुई थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो वो रहा आपका सेकंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। इसने पूछा गया है पैरा एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश की नेहल गुप्ता ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर क्या आएगा आपका? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी नामक सहयोगात्मक पहल की। तो आंसर क्या आएगा आपका? आईआईटी कानपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में लॉन्च किया गया। तो क्या आएगा आपका? व्हाट्सएप। क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 के मध्य कुष्ठ रोगी खोजो अभियान इसका आयोजन किया गया। तो आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसने आगरा के वटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा इसका उद्घाटन किया। तो ये थे आपके योगी आदित्यनाथ, जो कि हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया। तो आंसर क्या आएगा आपका? अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किसने अयोध्या से चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन इसको हरी झंडी दिखाई। तो आंसर क्या आएगा? नरेंद्र मोदी, जो है हमारे प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आईजीआरएम पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में कौन सा शहर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो वो है आपका आजमगढ़। इसके अच्छा, यहां पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आईजीआरएम पोर्टल, ये आईजीआरएम एग्जैक्टली है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है आईएमएस बीएचयू में कौन सा अंग प्रत्यारोपण शुरू किया गया। तो आंसर क्या आएगा? क्या? गुर्दा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किस देश की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनेगी। तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग में के राज्य में परिचालित जो होटल हैं और जो रेस्टोरेंट हैं उसके स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू करी है। तो वो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किस शहर के आदर्श सिंह को अंडर 19 विश्व कप में जो है भारतीय टीम के लिए चुना गया है। तो वो है आपके कानपुर। कानपुर से बिलोंग करते हैं आदर्श सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ब्रिटिश कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल इसने किस शहर में रक्षा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगी। ये है आपका अयोध्या। अयोध्या में ये लोग जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है इसको स्थापित करेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि किस शहर को उत्तरी क्षेत्र में सबसे स्मार्ट समीक्षा अधिकारी की है। अब देखिए समीक्षा अधिकारी के पेपर में दो उसके पोर्शन हैं, एक है आपका जीएस वाला, दूसरा है आपका हिंदी वाला। अब जीएस वाले की अगर हम बात करें तो वहां पर स्कोर करना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ हिंदी से आपका काम नहीं चल सकता। और अगर आप पिछला पेपर देखेंगे समीक्षा अधिकारी का, वो मेजॉरिटी में करंट अफेयर बेस्ड पूरा पेपर था, यानी कि पिछले 3-4 साल तक का करंट अफेयर्स जो था स्टैटिक के साथ मर्ज करके उसके अंदर पूछा गया था। मसलन अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में पिछले 2-3 साल में जो भी पर्सनैलिटीज़, जो भी इवेंट्स लाइमलाइट में रहे, न्यूज़ में रहे, वहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए थे। सो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ रहेगा इसमें आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके का ये पूरा टेस्ट सीरीज़ रहेगा, इसको जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स। देखिए टॉपिक्स आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो टोटल 10 टॉपिक हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है,
पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया, इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण में जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। इस तरीके से इन टोटल 10 टॉपिक्स हैं। अब हमारा जो ये टेस्ट सीरीज रहेगा इसमें क्या रहेगा, पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स मतलब कोर करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि स्टैटिक बेस्ड नहीं होगा, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स रहेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, उनसे क्या कुछ रहा है पिछले 2 साल 3 साल तक का जो स्टैटिक मर्ज करंट अफेयर्स होता है वो इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अगर न्यूज़ में रहा था तो उसके रिलेटेड क्या कुछ पूछा जा सकता है वो सब कुछ हम कवर अप करेंगे। यानी कि करंट में जो भी हिस्ट्री रही है वो सारी कवर होगी। इसी तरीके से ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब कुछ। अब यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्या कुछ मिलेगा, कैसे इसका पूरा फ्रेमवर्क रहेगा उसको समझिए। देखिए अभी जैसा आपने अपना थंबनेल पे देखा होगा कि सेक्शनल टेस्ट की हमने बात करी है। सो ये जो 10 टॉपिक हैं, इन 10 के 10 टॉपिक पे हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, मान लीजिए अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का हमारा टॉपिक रहेगा जिसपे आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। इसमें आपको उतना लिमिटेड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जो ज़रूरी है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास से आपको मिलेगा। इसी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन, हर दिन आपको एक 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ये पूरा टेस्ट कंडक्ट होगा ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 दिन, अब वो 3 दिन कौन कौन से हैं जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट भी कहाँ पर कंडक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेज की बात कर लेते हैं, तो फ्राइडे को, मंडे को, इसके अलावा आपका थर्सडे को। तो इन 3 दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही। यानी कि 140 क्वेश्चंस का आपका जीएस का रहेगा टेस्ट और 60 क्वेश्चंस का आपका हिंदी का टेस्ट रहेगा जो कि वहाँ पर परफॉर्म करवाया जाएगा। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली जो ये हमारे आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे 25 क्वेश्चंस के, इसका भी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब कुछ स्टार्ट होगा 12 तारीख से, यानी कि 12 जनवरी से। अब इस सब के लिए आपको पेमेंट कितना करना है, फीस कितनी देनी है इस पूरे कोर्स के लिए, दैट इज जस्ट 300 रुपीज़। इतने में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग 2000 क्वेश्चंस आपको सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे किसके, करंट अफेयर्स के, और 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे किसके, जो आपका यूपी का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा एडिशनल अगर मैं बात करूं तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या कोई दूसरी रिपोर्ट हो गई, तो उन रिपोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यू भी सेपरेटली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेंसस भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जस्ट 300 रुपीज़ में। अब बात ये होती है कि आप किस तरीके से इसके अंदर एनरोल करवा सकते हैं। 9027281376 ये नंबर है। इसके अलावा 6395649901 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और जो पेमेंट का तरीका होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, वो आपको बताया जाएगा। बहरहाल अगर आप 9027281376 इस पर गूगल पे करेंगे तब भी आप इस तरीके से भी अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप और जानना चाहते हो, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पर आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। शहर के रूप में नंबर 1 स्थान से सम्मानित किया गया तो वो क्या है आपका, बनारस। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य कृषि उत्पाद के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण कार्य के लिए किस शहर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंसर क्या आएगा आपका, कानपुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर पूछा गया 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा स्मार्ट सिटी पहले स्थान पर रहा, तो आंसर क्या आएगा आपका, बनारस। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस शहर की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया, तो वो है कहाँ की, मुजफ्फरनगर की। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, तो वो है आपका क्या, इटावा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन से रामायण जहाज को चलाया जाएगा, तो वो है आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं को उनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू करी, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस परियोजना को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा किस जिले की ग्राम पंचायत जिसका नाम क्या है सिंधिवा को सम्मानित किया गया, तो ये कहाँ की है आपकी बाराबंकी की है। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जिले में जो है बनाई जाएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका प्रयागराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक्ड फूड योजना को शुरू किया गया, तो आंसर क्या आएगा आपका उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके अलावा हमारा एक जो सीरीज अब स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में देखेंगे करंट अफेयर्स के, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।